सर सबसे बड़ा चीज हम देखते हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले रजीम चेंज टाइप वहां पर किया गया, कहते हैं पाकिस्तानी बोलते हैं कि खान साहब को हटाया है। वहां का जो मोडस ऑपरेंडी पूरी जगहों पे यूज हुआ, एंड जो उधर पे रजीम चेंज हुआ उसका आज हमको मीनिंग दिख रहा है कि आसिम मुनीर इज बिकम किंग, प्रेसिडेंट, पता नहीं जो मर्जी बोल लीजिए, फील्ड मार्शल, प्रो मैक्स, वट। एंड हमको ये दिखता है कि इसका एक पैटर्न था जहां पर वेस्ट का एक जो बंदा उनको चाहिए वो बिठाना है। कंट्री लाइक पाकिस्तान आज जो उसके साथ अफगानिस्तान में भी चल रहा है, ये चल रहा है, हाउ मच आप कितना देखते हैं कि इसमें जो बड़ी पावर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस है, और ये करना क्या चाहते हैं पाकिस्तान से एंड में? आदि बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद आपका। ये जो पूरा जैसे आपने पूछा ना पाकिस्तान के बारे में कि लोग चाहते क्या है पाकिस्तान से, देखिए जो देश और इस्तेमाल होना चाहते हैं जो देश, उनको इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं। जितने भी ये देश हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है सारे छोटे देश हैं, उनका एक करप्ट एलीट है, पॉलिटिकली अनस्टेबल है और जियोग्राफिकली या जियो स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट है। तो जब ये 4-5 चीजें मिल जाती हैं तो कोई ना कोई फायदा उठाता है। जैसे पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, अब सी पोर्ट तो ईरान के पास भी है, लेकिन ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं 1979 के बाद, जब खुमैनी आए थे उसके बाद। एक जमाने में मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं और आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। अभी अमेरिका ने बॉम्ब्स मार दिए मिडनाइट हैमर में ईरान के ऊपर कि तुम लोग न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, लेकिन सच बात यह है कि 60s में सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर ईरान को अमेरिका नहीं दिया था, 5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला। ये जो वेपन कंपनीज हैं ईरान की, जिसको इजराइल खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वो शुरू में इजरायली टेक्नोलॉजी से ही बनी थी। तो ये सब इन्होंने करा। उसके बाद जो राजा था ईरान का, जब वो चला गया उसको निकाल दिया गया, तो फिर जाके, लेकिन तब से ईरान कम से कम स्टेबल रहा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे, पाकिस्तान में प्रॉब्लम हुई, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम हुई, म्यांमार में, कोई ना कोई बाहर की ताकत आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। और इन सब में एक चीज है, एक लाइन है, और वो है करप्ट एलीट। छोटे हैं, बिस्किट जितने मुल्क हैं, छोटे छोटे कि आप आराम से खा लें एक बार। जैसे आपने देखा होगा ना पार्टीज में कॉकटेल समोसे होते हैं, छोटे वाले होते हैं, जो एक बाइट में खा लिया। तो पाकिस्तान है, म्यांमार है, इवन श्रीलंका है, इवन मालदीव्स में आप देख सकते हैं, इवन आप और देशों में आप देख सकते हैं। भूटान में इतना नहीं हुआ वैसे, लेकिन इसके अलावा हर एक देश में ये हुआ है और ये होता चला जाता है। ये अफ्रीका में भी आप देखेंगे तो एक दिस इज, आई थिंक आदि, दिस इज अ थिंग दैट कीप्स ऑन हैपनिंग अगेन एंड अगेन। दे लुक फॉर अ सर्टन, जैसे कि पौधा कहते हैं कि एक खास माहौल में पनपता है पौधा, तो ये करप्ट एलीट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक डाउनटर्न है, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ये सब मिलते हैं तब तो ये होता है, और ये पाकिस्तान में भी यही है। थैंक यू सर, वेल सेड। सबसे रिक्वेस्ट है किसी के पास अगर कुछ सवाल हो तो वो साइड में कंसोल में लिखत में दे दीजिएगा, सो दैट वी कैन टेक देम अप। मैं उधर से पूरा जंप करता हूँ इस तरफ। सुमित भाई जरा ये बताओ, हमारे इंडियन ओशन रीजन के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हुई, पहले मालदीव्स का गेम करा गया जी, और आपने देखा चाइना इन्फ्लुएंस आया, वो खत्म होता हुआ दिखता है। मेडागास्कर में भी जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है, मॉरिशस में देखो गार्सिया का गेम चल रहा है। अगेन वही पूरा इंडियन ओशन रीजन के अंदर इनको बैठना है, आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले आदि भाई आपको धन्यवाद, सभी दर्शकों को नमस्कार जो हमसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं या डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। ओम नमः पार्वती पतया हर हर हर। आवाज नहीं आई भाई, और थोड़ा जोर से। हाँ, तो अब पता लगे ना शत्रु को शत्रुबोध का सम्मेलन हो रहा है, तो शुरुआत यहां से करनी थी। देखिए, जो आदि भाई ने क्वेश्चन उठाया बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसको थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूं। आप सोने की चिड़िया थे, ये कहानियों में नहीं, आप दुनिया का 33% जीडीपी कंट्रोल करते थे। गोरे आए, 45 ट्रिलियन निचोड़ के ले गए, आपकी एवरेज लाइफ को शायद 42 साल छोड़ गए, लिटरेसी रेट 20-22% छोड़ गए, आपको चूस के खत्म करके छोड़ गए। गन्ने की मशीन में जब गन्ने को 5वीं बार डाला जाता है ना, उस परिस्थिति में आपको छोड़ गए। केवल आपकी संपत्ति, आपकी समृद्धता, उसका
कारण नहीं थी, आपकी जो एक संस्कृति थी, जो आपका सनातन है, वो भी उसका कारण है। कहीं ना कहीं सदियों से तो नहीं कहूंगा, कुछ 100 सालों से जो भी दो इब्राहिमिक फेथ्स है, उन्हें सनातन की शक्ति से डर लगता है। उन्हें लगता है कि जो मुल्क तरक्की करता है, उसकी संस्कृति, उसकी समृद्धि और उसका कल्चर ग्लोबल हो जाता है। मैं कल परसों एक पार्टी में गया था, हमारे एक रिश्तेदार की शादी थी पास में ही, तो मेहंदी रात के दिन कुर्ता पैजामा पहन के गए। सब बोले अच्छा यार, गुड। बारात के दिन गया तो कह रहे ये क्या पहन के आया, तेरे पास सूट नहीं है क्या? तो आज हमारा नेशनल ड्रेस जीन्स और टी शर्ट बन गया, कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता नहीं रहा। क्योंकि इतिहास गवाह, जिस देश की समृद्धि होगी उसका कल्चर ग्लोबल जाता है, जो भारत में भी आया है, हर जगह आया है। अगर आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता ग्लोबल जाएगी, और इसका अध्ययन होगा कि 1 लाख साल तक आप टिके क्यों हो। 1000 साल के इस्लामिक इन्वेजन के सामने कौन टिका है? 200 साल आपको गोरों ने निचोड़ा, कौन टिका है? 33 साल में इन्होंने देश कन्वर्ट किया, आपको कन्वर्ट नहीं कर पाए 1000 साल तक। कारण क्या है? सभ्यता, संस्कृति की ताकत। और जब आप 10, 20, 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनोगे, उस सभ्यता का अध्ययन होगा। आज हजारों योगा स्टूडियोज न्यूयॉर्क में हैं या अमेरिका में, आज मेडिटेशन की बातें होती है। वर्ल्ड योगा डे ग्लोबल हो गया है। होली, दीपावली की छुट्टियां दुनिया भर में होने लगी है। जब इन चीजों का अध्ययन होगा, रशिया में सबसे ज्यादा कन्वर्ट करा जाना वाला रिलीजन क्या है? हिंदुइज्म। कोलंबिया में, काफी सारे देशों में बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग हिंदुइज्म का अध्ययन कर रहे हैं। ये ताकत सभ्यता की इतनी पावरफुल होती कि इसके सामने बड़े बड़े लोग घुटने टेक देते हैं। उसपे आप 3rd या 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री, 3rd इकोनॉमी बाय पीपीपी, 3rd गोइंग बाय जीडीपी वेरी सून। आपके पास 70 साल का यूथ डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, यूथ पावर है। आप 7.5-8% से ग्रो कर रहे हो। आपके पास वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। एंड द थिंग्स कंटिन्यू। 25 सेक्टर ऐसे जिसमें आप नंबर 1, 2, 3rd या 4th में आ रहे हो। एक आईटी पे भारत नहीं टिका, 25 सेक्टर ऐसे आ गए हैं। तो जब ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट संस्कृति और सभ्यता के साथ होती है, इससे बहुत से लोगों को डर लगता है। और इसका एक सूत्रधार है, नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। और इसको अब हरा तो नहीं सकते भाई चुनाव में, तो इसको गिराना जरूर है। गिराने के लिए साम दाम दंडभेद। अगर आपकी युवा की शक्ति, जो आपके देश का ईंधन है, अगर उसको आपके अगेंस्ट यूज किया जाए तो ये हो सकता है। कम्युनिस्ट की प्लेबुक में सबसे पहला रूल है, आपकी मेन शक्ति को आपके अगेंस्ट यूज किया जाए। बाय द वे, इन्होंने इंडोनेशिया में भी ट्राई किया, फार्मर प्रोटेस्ट किया, नहीं चला। अब यूथ वाला प्रोटेस्ट दाएं बाएं से करेंगे। आपको याद है जब अग्निवीर आया था, कुछ बेड़ के खाल में बेड़िए हैं उस राज्य में, वैसे बनते बड़े शरीफ हैं, तो उन्होंने लड़कों को भड़काने की कोशिश की थी पर विफल हो गए। ये सनातनी सभ्यता है, कल्चर है। ये जो पोल है भारत जियोपॉलिटिक्स का पोल बन चुका है। मोदी एक बहुत बड़े आइकन बन चुके हैं और सनातनी सभ्यता का मापदंड दुनिया मानती है। पहले मैंने पढ़ा था कि पेरिस इज द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, और उसका अगर अयोध्या से नंबर आप ट्रैक करें, अयोध्या गेट्स 20 times more tourists than Paris, which was number 1. अगर आप इसी तरह कीर्तिमानों को तोड़ते रहे, 104 सैटेलाइट लॉन्च करते रहे, आपका आकाश तीर चलता रहा, आपकी सेना न्यूक्लियर पावरों को ध्वस्त करती, 1 नहीं 2, पाकिस्तान, चाइना मिला और साथ में 5 मुल्ला इंटरनेशनल कंट्रियां जो साथ आई थी, तो भाई आपको चलने कौन देगा, आपको बढ़ने कौन देगा? इसीलिए कोई भी तरीका, कोई भी प्रकरण, कोई भी तीर लगाया जाएगा आपको स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है ये जो मोदी है ये बिकता नहीं है, इसको खरीदा नहीं जा सकता, इसकी कमजोरी नहीं है, इसका परिवार भी नहीं है। तो जहां ट्रंप के जमाई के कंपनी में $2-2 बिलियन डलते हैं, वो तो मोदी के साथ हो नहीं सकता। इसीलिए कुछ भी करो, इसको हटाओ। ये हटा, किले के दरवाजे में सेंध लग गई, बाकी अंदर से किले का दरवाजा खोलने वाले बहुत है। नमस्कार।